टूरिज्म बोर्ड फेस्टिवल। मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग गांधी सागर और कुनो में दो बड़े भव्य आयोजन करने जा रहा है। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 27 अक्टूबर तो वही कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल की शुरुआत 1 दिसंबर से होने जा रही है। फेस्टिवल्स में शामिल होने वाले सैलानियों को एडवेंचर का यादगार अनुभव मिलेगा। वो लग्जरी ग्लैम्पिंग अनुभव के साथ रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति एवं विविध वन्यजीवन के उत्सव को मनाने के लिए पहली बार कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसके पूर्व गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा। लल्लूजी एंड सन्स के सहयोग से आयोजित किए जा रहे फेस्टिवल्स में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रोमांचक गतिविधियों का बेजोड़ अनुभव भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि लग्जरी ग्लैम्पिंग अनुभव प्रदान करने हेतु टेंट सिटी विकसित की गई है। साथ ही स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रचारित करने विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि गांधी सागर वन्यजीवन अभयारण्य के नजदीक ये फेस्टिवल रोमांच, मनोरंजन और संस्कृति का बेहतरीन संगम होगा। रोमांचक गतिविधियों जैसे कायाकिंग, जेट स्कीइंग, हॉट एयर बैलूनिंग, हॉर्स राइडिंग, एयर गन शूटिंग, स्पीड बोटिंग, पैरासेलिंग और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा जंगल सफारी के दौरान क्षेत्र की समृद्ध वन्यजीव देखने का मौका भी मिलेगा। वहीं कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले जाएगा। करीब 72 सालों के बाद भारत में फिर से चीतों के आगमन के बाद ये फेस्टिवल कुनो नेशनल पार्क के माध्यम से आपको जंगलों की खूबसूरती का बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा। मुगल काल से ताल्लुक रखने वाला श्योपुर किला, 2 कुंड और प्राचीन गुफाएं फिर से जीवंत कर देंगी। यहाँ आप गाइडेड सफारी के जरिए वन्य जीवन के बारे में जान सकेंगे और क्षेत्र में मौजूद तेंदुए, हिरन, ब्लूबक्स और प्रवासी पक्षी देख सकेंगे। देखिए, वर्तमान में हमारे पास 14 वयस्क चीते हैं और 1 शावक है। तो जैसा कि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अभी उनको हम लोगों ने लार्ज एनक्लोजर्स में छोड़ा हुआ है और शीघ्र ही उनको हम फिर से वापस वाइल्ड में रिलीज करेंगे। तो जैसे हम उनको वाइल्ड में रिलीज करेंगे तो उनका जो देखने की संभावना है, जैसे हम किसी टाइगर रिजर्व में जाते हैं तो टाइगर दिखता है या लेपर्ड दिखता है, उसी प्रकार के चांसेस पर्यटकों को उनको देखने के मिलने लगेंगे। तो ये मेरे को थोड़ा लगता है थोड़ा सा समय लगेगा, 1 या 2 महीने, उसके उपरांत हम उनको छोड़ देंगे, तब फिर ये उपलब्ध रहेंगे। पर्यटकों के लिए क्या कुछ चार्ज वगैरह रखा है इसके लिए? पर्यटकों के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश का जो शुल्क होता है शासन द्वारा निर्धारित, वही लिया जाता है। आगे बढ़ावा देने के लिए नित नए प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, पर्यटन और संस्कृति विभाग साथ में वन विभाग के साथ मिलकर के, और इसी दिशा में 2 नए गंतव्य, उनमें से गांधी सागर जो मंदसौर जिले में है और दूसरा कुनो। यहाँ पर हम एक भव्य टेंट सिटी और बहुत ही अच्छा दोनों जगहों के नाम पे फेस्टिवल हम आयोजित करने वाले हैं। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल इसलिए कि उसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो एक फ्लोटिंग स्टेज पर होंगे, जो वहाँ की बड़ी वाटर बॉडी है उसी के ऊपर एक फ्लोटिंग स्टेज बनाया जाता है। सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, बल्कि एक लोकल हाट भी हम लगाते हैं, वो भी फ्लोटिंग हाट होती है। वो एक नया अपने आप में इनोवेशन है। तो फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर में 27 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और कुनो में, जो कि हमारा नेशनल पार्क है और जहां पर चीता के रिलोकेशन का बहुत एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील परियोजना पे मध्य प्रदेश सरकार बहुत मेहनत से संजीदगी के साथ जुटी हुई है। वहां पर एक भव्य टेंट सिटी और बहुत सारी गतिविधियां पर्यटन से संबंधित, जिसमें जो आगंतुक हैं उन्हें विशिष्ट अनुभव प्राप्त हो। यहाँ की कला संस्कृति के बारे में, यहाँ के भोजन व्यंजनों के बारे में, बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स, लैंड बेस्ड, वाटर बेस्ड, एयर बेस्ड, साथ ही आसपास के जो सुंदर हेरिटेज प्लेसेस हैं उनका भ्रमण, उनके बारे में जानकारी, आसपास के ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन और आसपास के जो ग्रामीण जन हमारे हैं, जनजाति भाई बहन हैं, उनको भी पर्यटन से सीधे जोड़ करके उनकी आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा करना। इन दोनों चीजों को, दोनों जगहों पे इन सभी चीजों का समावेश करके अपने आप में अनूठा ये पर्यटन का अनुभव क्रिएट किया जा रहा है। उसमें आप सब भी आमंत्रित हैं और आपके माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश के लोग और हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, उनको भी हम इन जगहों पे आकर के इन जगहों का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। कुनो में कितने चीते अभी अवेलेबल हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने चाइल्ड हैं, जब तो देख पाएंगे? आप ये मान के चलिए, ये पूरा का पूरा जो प्रयास है
वो यही है कि आने वाले समय में चीतों का दीदार सभी लोग करें। और हमारे साथ में वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब हैं, तो आपको और जानकारी देंगे इस बारे में। आपको बोला जाएगा बताया कि ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है और इसमें हम बहुत सारी चीजें उसको करने के दौरान ही सीख रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी सीख विकसित होती जाएगी वैसे वैसे हम इस प्रोजेक्ट को और बेहतर रूप से क्रियान्वित करने के दिशा में अग्रसर होते जाएंगे। तो ये सभी हमारे लर्निंग के पार्ट है और इसको हम पूरी तरह से शेयर करने के लिए सबसे तैयार हैं।